हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आकाश गिरी। मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। कहानी आपका दुबई में है। दुबई में एक लड़का, यूपी का एक लड़का दुबई में काम करने जाता है और वहाँ पे कैसे अपने दुल्हन को अपने ही सामने रेप होते हुए देखता है। हर दिन, हर पल मरता कैसे है, इसी की कहानी को लेकर आया हूँ। कहानी को विस्तार से जानते हैं हम लोग। ये कहानी आपका यूपी का है। यूपी में एक मुरादाबाद बोल के एक शहर है। वहाँ पे एक लड़का रहता था और उसके गाँव में मुसलमान बहुल्य समाज था। उसका गाँव मुसलमान बहुल्य समाज होने के कारण वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम जो विदेश की तरफ भागते थे। विदेश की तरफ कहने का मतलब है आपका दुबई, गल्फ कंट्री की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो लोग। वहीं पे काम करने, वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है, मजदूरी सेम होता है, पैसा ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। और एक बच्चा था जो आपका उस वक्त 14 साल 13 साल का था। बच्चा का नाम अली था आपका। वो अली हमेशा देखता था कि उसके आस-पास से जो भी लोग विदेश जा रहे हैं, सब कोई विदेश जा रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई कतर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग साल 2 साल में एक बार आते हैं, ईद बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बिल्डिंग ठोक ले रहे हैं, मतलब बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, उसके बाल-बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता चला गया, अपने 13-14 साल की उम्र से ही दुबई को लेके उसका एक सपना बुनता चला गया अपने मन में। दुबई को लेके सपना बुनते-बुनते उसका 16 साल हो गया। वो अपने अम्मी को हमेशा मज़ाक में बोलता था कि अम्मी मुझे दुबई जाना है, दुबई में काम करना है, दुबई में मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे आप लोग के लिए अच्छा घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मैं भी इन लोगों की तरह लाइफ़ जीऊँगा। वो फलाना चाचा या मामा समथिंग जो भी उसके समाज के नाम था, उस हिसाब से बोलता था। उसकी अम्मी भी थी। अम्मी इससे मज़ाक में एक बच्चे की बात को, हाँ, हाँ, ठीक है, ज़रूर जाना, पहले बड़े तो हो जाओ। पापा को बोलता, पापा बोलता, हाँ, ज़रूर जाना, बड़े तो हो जाओ। इस तरीके से बात आगे चलती चली। एक दिन वो 16 साल का हो गया। 16 साल तक वो, जो उसके पड़ोस में एक उसके भैया जो उससे 4-5 साल बड़े थे, वो भी दुबई जाने का तैयारी कर रहे थे। तो वो उसने बोला कि मैं भी दुबई जाऊँगा। तो उसके भैया ने बोला कि आगे पहले तुम्हारा उम्र 18 साल प्लस हो जाए, देन तुम आ जाना, फिर 2-3 साल रुक जाओ, यहाँ पे काम सीख लो। तो उसे उसने सलाह दिया कि तुमने इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम सीख लो, मतलब इलेक्ट्रिक का काम सीख लो तुम। तो उससे वहाँ पे जॉब मिलना आसानी हो जाएगा। और मेरे जिस कंपनी में करता हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ही सेक्टर से काम, रिलेटेड काम होता है सारा। तो उसने बोला ठीक है भैया। तो वो 16 साल के ऊपर से इलेक्ट्रिशियन का काम में 10 पास कर ही लिया था, आपका भर्ती हो गया आईटीआई में। तो उसके बाद आपका वो इलेक्ट्रिक का काम वगैरह सीखने लगा, बहुत अच्छे से सीखा वगैरह। 2-3 साल 4 साल बहुत वक्त दिया वो, सारा कोर्स कंप्लीट किया दुबई के नाम पे। उसके बाद उसने अम्मी अब्बू को और उस भैया की तैयारी तो हो गया, अब दुबई तो जाएगा वो। अब उसके अम्मी को बोल दिया कि मम्मी मैं दुबई जा रहा हूँ। वो भैया भी आया था छुट्टी की ईद में। ईद में उसके फैमिली ने, इसके परिवार से बात किया कि हाँ, इसके दुबई भी जाना है, तुमने अपने कंपनी के द्वारा काम वाम लगाओ। बोलता ठीक है, मैं मुझे जाने दीजिए, 1 महीना के अंदर मैं इसका कुछ आपको फ़ोन करता हूँ। तो ये उसने 1 महीने बाद फ़ोन किया कि हाँ, इसका काम के लिए एक वैकेंसी है, काम में बात हो गया है मेरे मैनेजर से, अय्यर है उसका मैनेजर, मेरे पड़ोस में ही कंपनी है, वहाँ पे उसका काम हो गया उसका। वो बोलता है कि बहुत खुशी से झूमता है पूरा, मतलब कि उसे लगता है उसका सपना पूरा हो गया दुबई जाने का, मतलब चकाचौंध वाले देश जहाँ पे जाएँगे तो पैसा ही पैसा कमाएँगे और इस इंडिया में आके बिल्डिंग वगैरह ठोकेंगे, बुढ़ापा अच्छा से कटेगा, हमारे माँ-बाप मतलब समझ रहे हैं। वो लोग हज में जाएँगे, हज में भेज सकता हूँ, मतलब बहुत सपने, बहुत खुश वो अपने दोस्तों के साथ घूमता, सुबह-शाम बातें करता, दुबई को लेके ही बातें करता, दुबई ऐसा होगा, वैसा होगा, उस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब वो बंदा बहुत एक्साइटेड था। उसके बाद वो दुबई, उसका वक़्त आता है, वो दुबई निकल जाता है। जब वो दुबई जाता है तो वहाँ पे अपना काम को समझता है, काम को करता है और वो मन लगा के काम करता है। मतलब कि जितना वो सपना दुबई को लेके देखता था, उसे जिया भी उसी तरीके से, बहुत मन लगा के काम किया। उसके जो मैनेजर था अय्यर, वो भी बहुत खुश उससे। उसका मालिक जो था, उस अय्यर ने उसको बोल रखा था कि एक लड़का है इंडिया का, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब बस जानता था, नाम वगैरह नहीं, एक लड़का है, अच्छा काम करता था, इस तरीके से जानता था। अय्यर साहब भी बहुत खुशी से, मैनेजर इससे साल दर साल बीतता चला गया, तरक्की दर तरक्की करता चला गया। इसका पद में इस्तीफ़ा हुआ, इसका फाइनेंशियल कंडीशन, इसका परिवार का, इसका बहुत बेहतर होते चला गया और ये धीरे-धीरे बहुत तरक्की कर गया, मतलब पद में, पैसे में। लेकिन वो दुबई में ही रहा। वो गया था आपका अराउंड 20 या 20 साल का, 20-21 साल के बीच में गया होगा और वो 28 साल 29 साल तक वहाँ पे काम करते रहा और वो बहुत अच्छा एक, मतलब कि सुपर, मतलब बोलते हैं ना, इलेक्ट्रीशियन का टीम लीडर बन गया, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करने लगा। तो वो अब उसके अम्मी-अब्बू जब धीरे-धीरे वक़्त बीतने लगा, 4-5 साल बीता, कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह एवरीथिंग अच्छा हो गया। तो अम्मी-अब्बू भी उसका मिस करने लगे कि आप आ जाओ, यहीं पे रहो, आप यहीं पे कमाओ और छोटा-मोटा बिज़नेस कर लेते, साथ ही रहते, कब तक तुम दुबई रहोगे? तो लेकिन उसे इंडिया में आने का मन ही नहीं, मतलब वो दुबई में ही रहना चाहता था, मतलब हो सके तो लाइफ़ टाइम। तो ये बोली, अम्मी बोलती थी कि नहीं, शादी वगैरह भी तो तुम्हें करना पड़ेगा, शादी वगैरह कर लो, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, शादी वगैरह कर लो, फिर चले जाना। ऐसे बोलता ना, अभी शादी नहीं करूँगा और थोड़ा पैसे कमा लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से सेटल हो जाता हूँ, देन जाके शादी करूँगा। वो मना करते जा रही थी, ये बोलते नहीं करेंगे। ऐसे करते-करते आपका
2 साल बीत जाता है तो वो 28 साल की उम्र में फाइनली मान जाता है कि अब मुझे शादी करना है। तो अपने मैनेजर को बोलता है कि नहीं, मुझे शादी तो इंडिया जाना है, शादी वगैरह शादी के लिए हम भी बुला रखी है, एक लड़की को देखने जाना है, फ़ोटो वगैरह तो देखा हूँ, मुझे अच्छे लगा, लाइव देखना, शादी वगैरह के लिए छुट्टी चाहिए। अगर सब खुशी-खुशी उसको छुट्टी मान जाते हैं, अराउंड 1.5 या 2 महीने का छुट्टी उससे अप्रूवल करवा लेते हैं। 1.5-2 महीना का छुट्टी लेके वो इंडिया आ जाता है। तो दुबई में जो 8-10 साल रहा तो फाइनल कंडीशन बहुत बेहतर होता है। जो लड़की के लिए रिश्ता जाता है, लड़की बहुत खुश कि मेरा, उसका लड़की के घर वाले भी बहुत खुश कि मेरा होने वाला दामाद दुबई में काम करता है, दुबई में काम करता है और वहीं से पैसा-वैसा कमाता है, वेल सेटल है, मेरे बेटी को बहुत खुश रखेगा। लड़का भी बहुत अच्छा था, नशा पानी कुछ भी नहीं था, नॉर्मल एक बच्चा था, बहुत अच्छा था और दुबई में कमाता था और लड़की भी बहुत खुश होने वाला। मेरा पति जो है दुबई में, तो दुबई में रहता है, कमाता है, यहाँ उसका अपना घर है, सब कुछ है। एक वेल सेटल परिवार बोल सकते हैं आप, जो 8 साल बाद वो बहुत दुबई में मेहनत करके अपने आप को वेल सेटल परिवार के तौर पे लेके गया था। तो वो बच्ची जो थी, वो जो उसकी होने वाली बीवी थी, वो दोनों एक-दूसरे से जब वो लड़का आया, मतलब वो लड़का जब इंडिया वापस आया, उसका उसके परिवार मिलके दोनों परिवार देखा-देखी करते हैं, दोनों को एक-दूसरे बहुत पसंद आ जाता है, लड़का-लड़की एक-दूसरे को पसंद कर लेते हैं। शादी का डेट तय होता है अराउंड आपका 25 दिन बाद। जिस दिन से वो आया था उसके 25 दिन बाद उसका शादी का डेट होता है, शादी का तैयारियाँ चलती है, बहुत खुश लड़का, लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। लड़की को देखते ही लड़का एकदम फ़िदा हो जाता है कि नहीं, लड़की एकदम बहुत छोटी-सी क्यूट सी लड़की होता है ना, बहुत खूबसूरत लड़की। लड़की बहुत खूबसूरत, वो देख के उसमें मतलब फर्स्ट नज़र प्यार बोल सकते हैं, समथिंग इस तरीके से। वो पहला प्यार उसको हो गया था। उसके बाद वो 25 दिन अपने उससे फ़ोन में बातें करना, रिलेशन मतलब एक ड्रीम ड्रीम कम ट्रू वाला उसका सिचुएशन था। वो उसका सपना पूरा हो रहा था, उसका हर सपना जिस तरीके से जीता था वो, मतलब बहुत खुश था। शादी वगैरह शादी हो जाती है 25 दिन बाद बहुत धूमधाम से। उसके बाद वो लड़की के साथ रहता है, लड़की के साथ घूमता है, अपना यूपी घूमता है, आगरा जाता है, ताजमहल वगैरह भी देखता है, हर जगह घूमता फिरता है। इस तरीके से करते-करते आपका वक़्त निकल रहा है रेत की तरह। रेत की तरह जब वक़्त निकल रहा है तो उसका छुट्टी मिला था 45 डेज़ का। 45 डेज़ में उसका 40 डेज़ निकल जाता है। जब जाने का वक़्त करीब आता है तो लड़की अब उसकी दुल्हन जो होती है, दुल्हन आपका मायूस हो जाती है, मायूस रहने लगती है। तो वो लड़का पूछता है, "क्या हो गया? आप किस तरीके से, मतलब आपका मूड क्यों खराब है? क्या है?" बस वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस लड़के को भी समझ आता है कि नहीं, मेरे मेरे दुल्हन का मूड इसलिए खराब है कि मैं जाने वाला हूँ। लड़का भी अकेले-अकेले में मूड खराब चल रहा है। परिवार का भी थोड़ा-सा मायूसी आ ही जाता है कि कितना खुशियाँ 45 दिन सब मिल के जिए और अब वो जो दूल्हा है, मेन जो दूल्हा है, वही अब फिर से दुबई जाएगा काम के लिए। उसके अब्बा बोलते हैं कि नहीं, तुम यहीं पे आ जाओ, यहीं रहो, छोटा-मोटा कारोबार कर लो, पैसा तो ठीक-ठाक ही है, छोटा-मोटा कारोबार कर लो, यहीं रहो, परिवार के साथ रहो, दुल्हन को लेके रहो, कब तक तुम दुल्हन को छोड़ के भी रहोगे? ये बात उसे कहीं न कहीं खटक जाता है और वो ये बात सोचता है, सोचते-सोचते अपनी वाइफ़ को बोलता है कि मैं बहुत जल्द इंडिया आऊँगा, यहीं रहूँगा, मैं दुबई छोड़ दूँगा। फिर भी उसकी वाइफ़ बोलती है कि आप तो दुबई, आप तो नहीं छोड़ सकते, आपको दुबई तो आपका मतलब आपका सपना है। आपकी अम्मी बोल रही थी, बचपन से आप बोलते थे दुबई जाना है, दुबई रहना है, आप इंडिया कैसे आ गए? बोलते नहीं, मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं भी तुम्हारे बगैर कब तक रह सकता हूँ, या अम्मी-अब्बू का भी ख़्याल रखना है, तुम्हारा भी ख़्याल रखना है, इसके लिए मुझे वापस आना ही होगा। तो ये वो लोग करके 45 दिन बाद दुल्हन मायूस चेहरे से उसके पति पे, उसके मतलब उसके परिवार, उसके अम्मी-अब्बू, वो दुल्हन सब कोई मायूसी के साथ उसको विदा करते हैं। वो लड़का चला जाता है दुबई। दुबई जाने के बाद वो काम करता है अय्यर के साथ। जब 10 दिन बीतता है, अय्यर पूछता है कैसा है, सबको मिठाई वगैरह खिलाता है, अपने अपने जहाँ पे काम करता है वहाँ पार्टी वगैरह देता है, मिठाई वगैरह बाँटता है। तो वो अय्यर को बोलता है, सर मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं दुबई से इंडिया ही चला जाऊँ। क्या है कि मैं बहुत दिन अब हो गया, मैं 10 साल हो गया मेरा काम करते हुए, और मैं अब कितना दिन इसके दुल्हन के बगैर रहूँ, बहुत मिस करता हूँ। नया-नया शादी हुआ है, वो भी मुझे बहुत मिस करती है, डेली फ़ोन करती है, व्हाट्सएप कॉल में। कब तक मैं फिर से नेक्स्ट छुट्टी भी लूँगा तो 6 महीना 8 महीना लग जाएगा एटलीस्ट। तुरंत तो छुट्टी मिलेगा नहीं, बगल में तो गाँव है नहीं, जो जब मन हुआ साइकिल उठा के चल दिया या बाइक उठा के चल दिया। तो ये सब बोलते हैं कि ठीक है, मैं मालिक से बात करता हूँ, तुम फिलहाल अभी काम तो करो, अभी खुशी का दिन है, अभी बिताओ, कुछ दिन काम करो फिर चले जाना। लेकिन अय्यर अय्यर साहब जो उसका मैनेजर है, वो सोचते हैं, सुपरवाइज़र जो, वो सोचते हैं कि अगर ये लड़का चला गया तो हमारे काम को बहुत नुकसान होगा। मतलब वो लड़का काम में इतना आगे था। तो वो अपना जाके मालिक को बोलता है, शेख साहब होते हैं, शेख साहब को बोलता है कि इस तरीके से बात है, हमारा जो एक अली नाम का है, जो मुरादाबाद 10 साल से हमारे यहाँ इस पद को सँभाल रहा है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को सँभाल रहा है। वो लड़का, वो उसका नया-नया शादी हुआ है, वो घर जाना चाहता है, वो वापस इंडिया जाना चाहता है, पीएफ का पैसा वगैरह जो सब माँग रहा है। तो उसको शेख साहब ने बोला कि हाँ, दे दो, क्या है, इसका जो भी बनता है उसको पैसा दे दो, उसको जाने दो इंडिया। तो ये बोलता नहीं सर, उसको मैं तो जाने दे सकता हूँ, लेकिन उसके जाने से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा।
तो बोलता है तो क्या करना चाहिए? शेख साहब बोला कि उसे हमें यहीं रखना चाहिए, उसे यहीं पे हमें रोकना चाहिए, उसे पैसा-वैसा बढ़ा देना चाहिए। तो बोला ठीक है तुमको जो अच्छा लगे करो। बोलता है उसकी तो वो शेख साहब को बोलता है सर वो पैसा बढ़ाने से नहीं रुकेगा, उसका नया-नया शादी, तो वो अपने दुल्हन को अब इंडिया में छोड़ के यहाँ पे कितना दिन इस तरीके से रखेगा, तो उसका अगर हम लोग इसका काम को अगर लेबर क्लास को अगर हम लोग बढ़ा के इसको प्रमोशन दे देते हैं या परमानेंट जॉब दे देते हैं, तो उससे वो अपने दुल्हन को लेके आ सकता है, वीज़ा में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शेख साहब बोलते हैं अगर तुमको लगता है वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे कंपनी के लिए, अच्छा काम कर रहा है, तो ज़रूर उसको प्रमोशन दे दो। तो एक्चुअली आपका गल्फ कंट्री में एक नियम है, जो लेबर क्लास है वो अपने परिवार को लेके नहीं जा सकता, लेबर क्लास अपने मतलब पत्नी को, बच्चे को लेके वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इस तरीके से क्या किया शेख साहब को उन्होंने मना लिया, शेख साहब उसको प्रमोशन लेटर दे दिया और अय्यर साहब इसको आके सरप्राइज़ कर दिया अली को बोल दिया कि देखिए ये तुम्हारे लिए प्रमोशन लेटर है, तुम चाहो तो अपना वाइफ़ को लेके यहाँ पे रह सकती हो और अच्छे से काम कर सकते हो, तुम्हारा दोनों ही सपना तुम्हारे पास होगा, एक दुबई का भी और तुम्हारा एक दुल्हन का भी। लड़का तो खुशी से पागल हो जाता है और अय्यर साहब का धन्यवाद करते-करते नहीं थकता है वो। अय्यर साहब का बहुत धन्यवाद करता है, बोलता है सर आपके कारण मेरा ज़िंदगी बच गया, आपके कारण मेरा सब मतलब बहुत ज़्यादा वो शुक्रगुज़ार होता है अय्यर का। और वो वापस आता है इंडिया, 1 डेढ़ महीना बाद ही छुट्टी लेता है, वीज़ा वगैरह लगाता है, अपनी पत्नी को वापस लेके दुबई की तरफ निकलता है। फिर दुबई में वापस जाता है, अपना दुबई वगैरह घुमाता है, सब कुछ करता है। तो वो जब जाता है तो अय्यर साहब को बोला था कि अपने अय्यर साहब उनको बोला था कि जब वाइफ़ को लाओगे तो एक दिन अपने वाइफ़ का हाथ का खाना ज़रूर खिलाना। अरे मतलब कि वहाँ का खाना खाने का बहुत मन है, हिंदुस्तान हाथों मतलब हिंदुस्तानी के हाथों से खाना खाने का बहुत मन है, हमारे देश के हाथों मतलब वो भी साउथ इंडियन ही था, इंडियन नहीं था, उसका अय्यर अय्यर जो थे। तो वो बोलता है ठीक है, तो वो 1 हफ्ता बाद प्रोग्राम रखता है अपने घर पे, तो अय्यर को बुलाता है जितने भी कलीग है उसके क्लोज़ जो थे, जो कलीग वगैरह थे सबको बुलाता है डिनर पे, सबको डिनर वगैरह कराता है। उसकी दुल्हन तो बहुत खूबसूरत थी और डिनर भी बड़ा बहुत टेस्टी बनाई थी। तो ये डिनर वगैरह अय्यर साहब पार्टी वगैरह करते हैं, तो फिर करके वापस जाते हैं खाने। तो अगले दिन अय्यर साहब जब शेख साहब से मिलते हैं तो शेख साहब बोलते हैं कि आपको बोला था ना सर एक लड़का था जो मुरादाबाद का इस तरीके से अली नाम का जो अपने दुल्हन को नया-नया शादी वाला लेकर आया। बोला हाँ, हाँ, बताओ कैसा सब कुछ ठीक है? शेख साहब बोलते हैं। बोलता है हाँ, सब कुछ ठीक है लेकिन उसकी दुल्हन क्या खूबसूरत है शेख साहब और क्या खाना बनाती है आप बिलीव नहीं करेंगे देखेंगे तो। शेख साहब सुनते हैं, शेख साहब का नीयत हो जाता है डगमगा। शेख साहब का नीयत डगमगा जाता है, शेख साहब अब उनको बोलते हैं ठीक है, एक दिन मुझे भी इनवाइट करो, मैं भी आऊँगा खाना खाने। मैं भी देखना चाहती हूँ इतनी खूबसूरत दुल्हन कौन है, जो आप इतनी तारीफ़ कर रहे हो उनके हाथ का खाना, मैं भी खाना चाहूँगा। तो अय्यर समझ नहीं पाता, अय्यर खुशी से पागल हो जाता है, वो जाके अपने उसी अली को बोलता है, "इस तरीके का बात है, हमारे शेख साहब तुम्हारे घर आना चाहते हैं। शेख साहब तुम्हारे घर में जाके खाना खाना चाहते हैं, तुम्हें शादी का बधाई देना चाहते हैं।" तो वो भी लड़का खुशी से पागल हो जाता है, क्या कि हमारे जो भी ऑनर है, ऑनर आएगा तो समझ रहे हैं आप मतलब कि कोई भी इंसान मतलब इतना बड़ा शेख साहब मेरे घर आएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो अब गया अपनी दुल्हन को बहुत खुशी से बताया, दोनों मियाँ-बीवी मिलके बहुत तैयारी किए रविवार को। रविवार को शेख साहब आए, अय्यर आए, फिर से सेम जो आपका पार्टी लास्ट टाइम दिया था उसमें बस एक शेख साहब ऐड हो गए। शेख साहब बैठे, शेख साहब बैठने के बाद उसकी दुल्हन को देख के उसका नियत बहुत ख़राब हो जाता है, डगमगा जाता है, वो अपना मन ही मन सोच लेते हैं। उसकी दुल्हन को देखते रहते हैं, दुल्हन थोड़ी अनकम्फ़र्टेबल होती है, लेकिन उसे शुरू में समझ में नहीं आता लेकिन आधा 1 घंटा बाद उसे समझ में आ जाता है। लड़की सिक्स्थ सेंस होता है ना, सिक्स्थ सेंस के द्वारा उसे समझ में आ जाता है। तो देखते रहता है, उसके बाद उसका खाना खाता है, खाने का बहुत तारीफ़ करते हैं और उसे अंगूठी सोने की अंगूठी मुँह दिखाई के तौर पे उसे दे के चला जाता है। और अगला दिन लड़का काम पे जाता है, काम पे जाने के बाद काम करता है, फिर दुल्हन जाता है। 2-4 दिन इस तरीके से बीत जाता है। लड़का भी बहुत खुश रहता है, उसे लगता है कि सपनों का दुनिया में जी रहा है, सब कुछ उसका उसके लिए बेस्ट चल रहा था। अय्यर भी ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे क्या करता है, शेख साहब अय्यर को बोल के उसे दूसरे साइड में भेजने लगता है। जहाँ से जहाँ पे वो पहले काम कर रहा था और जहाँ पे उसका क्वार्टर था, वहाँ से उस आधा घंटा के अंदर वो पहुँच जाता था। घर पे आना-जाना आधा घंटा के अंदर आराम से ईज़िली हो जाता था। लेकिन अब क्या किया शेख साहब उसे 3 घंटा, 4 घंटा दूर-दूर साइट में भेजने लगा। तो उसे भी समझ में नहीं आया, उसे लगा चलो काम का उधर ज़्यादा मेरा दरकार शायद उस साइट को ज़्यादा होगा इसलिए मुझे शेख साहब भेज रहे हैं। उधर वो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ अय्यर साहब को भी नहीं पता था और शेख साहब डायरेक्ट चले गए दुल्हन के घर। मतलब 1 हफ्ता जिस दिन पार्टी हुआ से 1 हफ्ता बाद दुल्हन के घर चला गया शेख साहब। जाने के बाद उसे प्यार से उसे गाड़ी में उठाया और लेके चला गया अपने हवेली। यहाँ से कहानी अब ट्विस्ट हो जाता है। यहाँ से वो चला जाता है हवेली, हवेली ले जाने के बाद उसका रेप करते हैं और ऐसा रेप कि मत पूछिए। वो लड़का तो दूसरे साइड से रहता है, दूसरे साइड से वापस आता है, वापस आने के बाद अपने वाइफ़ को नहीं देखता है।
अपने वाइफ को नहीं देखता है तो वो हो जाता है, पागल हो जाता है, बड़ा जाता है, मतलब फ़ोन भी नहीं लग रहा था, फ़ोन भी नहीं उठा रही होती है। तो वो जाता है, ये सब बोलता है इस तरीके से बात। तो ये सब बोलते हैं कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, शेख साहब के हवेली में गई तुम्हारी दुल्हन, तुम्हारी वाइफ अभी शेख साहब के साथ उनकी हवेली पे है, वो 3-4 दिन में आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने शेख साहब को तुम्हारी वाइफ को लेकर तारीफ कर दिया और उनको खाने पे लेकर आया। अय्यर साहब भी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, वो भी बेचारा कोना में ज़्यादा बात नहीं करते। और ये लड़का क्या ही कर सकता है, दुबई जैसे चकाचौंध देश में इतना पैसा कमाए, सब कुछ किया, वहाँ का लोकल सेठ इतना हो रहा है, सेठ और शेख दोनों ही, वो क्या कर सकता है? वो हेल्पलेस वहाँ पे बैठा था, हेल्पलेस। वो बस इंतजार करता रहता है, वो काम में 3 दिन नहीं जाता, बस घर में बैठता है, रोता है, उठता है। और वहाँ पे वाइफ भी बैठती है, रोती उठती है। तो वहाँ पे वाइफ उसकी, शेख साहब बोलते इस तरीके से मत कीजिए, मेरा अपना पति है, मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो शेख साहब बोलता है देखो, अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगी, मैं इस दुबई के तेरे के साथ तुम्हारे पति को कटवा के कहाँ फेंक दूंगा, कभी दुनिया में तुम खोज नहीं पाओगे, कभी लाइफ में उसको खोज नहीं पाओगे, तुम्हें भी यहाँ पे जिंदगी भर के लिए गुलाम बना के रख लो। तो उसकी वाइफ भी डर जाती है, वाइफ भी इस तरीके से बोलता है शेख साहब, उस तरीके से दुल्हन के साथ वो करते जाता है। रेप करके 4 दिन बाद उसे वापस भेज देता है, दोनों मिलके। वापस जब वो घर आता है, गाड़ी आती है एक लैम्बोर्गिनी, उसे घर पे उतारता है और दरवाज़ा खटखटाता है, तब देखता है उसके पति आके दरवाज़ा खोलता है और दोनों एक-दूसरे को देखते रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, गला मिलकर रोते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, क्या कि इस तरीके का उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। अनएक्सपेक्टेड था उनके लाइफ में ये टर्न। तो वो बहुत ज़्यादा दोनों एक-दूसरे से हताश रहते हैं। तो वो दोनों बोलते हैं हम लोग यहाँ नहीं रहना, हम लोग जाएँगे दुबई हम लोग से इंडिया चले जाएँगे, जो है वहीं पर गुज़ारा कर लेंगे। और उसकी दुल्हन की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत गंदे तरीके से रेप किया था, तो वो बेचारा काम छोड़ ही देता है, वो काम में ही नहीं जाता, वो अपना दुल्हन का बहुत सेवा करता है बेचारा, खाना-वाना खिलाना है, सब कुछ करना है। उसकी तबीयत जब ठीक हो जाती है, उसका तो अय्यर साहब के पास जाता है वो लड़का, जाने का तो बोलता है मुझे दुबई जाना है, मुझे पैसा मेरा पीएफ का जो भी पैसा जमा होता है सारा पैसा दे दो आप, मैं इंडिया निकल जाऊँगा। तो अय्यर साहब जाके शेख साहब को बोलता है सर वो उसे इंडिया जाना है और उसे पैसा चाहिए। बोलता है कि मैं उसे पैसा दे दूँगा और भी पैसा दूँगा, बढ़ा के पैसा दूँगा, तुम टेंशन मत लो, अभी उसका पीएफ क्लियर नहीं करना है, मेरा मन भरा नहीं है, और एक बार मैं तुम्हें जब मेरा मन भर जाएगा मैं बोल दूँगा उसे जितना पैसा है, मुझे बोलना, मैं और बढ़ा के पैसा दे दूँगा। अय्यर साहब सुनते ही उनकी ज़मीन मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो दौड़ते भागते जिस तरीके से उसके घर पहुँचता है, बोलता है भाई शेख साहब अभी बोले हैं कि आपका तुम्हारा पीएफ क्लियर नहीं हुआ जब तक उनका मन भरेगा नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, माफ़ कर दो। वो बोलता है पुलिस कंप्लेन कर दूँगा दुबई में। लड़का थोड़ा-सा पुलिस कंप्लेन कर देगा, ये कर देगा, मतलब गुस्सा तो होगा, एक पति तो गुस्सा होगा ही। तो वो गुस्सा के मारे अय्यर साहब को इस तरीके से बोलता है कि आप मेरा हेल्प करो, इस तरीके से आपके कारण ही मैं यहाँ पे फँस गया, ये वो। जहाँ पे कुछ देर पहले आप अय्यर को शुक्रिया अदा कर रहा था, इस वक़्त उसी को कोस रहा था कि आपके कारण शेख साहब घर आया इस तरीके से। तो वो अय्यर वो उसको समझाता है अकेले में कि देखो इस वक़्त तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, शेख साहब है। वो ऐसे अभी तुम दोनों को मार के फेंक देगा, मुझे भी मार के फेंक देगा, कोई हमें खोजने वाला भी नहीं, पुलिस केस भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऊपर से हम लोग यहाँ पे काम के परमिट में आए हैं, कैसे क्या केस में फँसा देगा, हम लोग कभी जेल से भी नहीं निकल पाएँगे। तो यहाँ पे अभी शांति रहना है। वो लोग बेचारा रोते, डरते, मियाँ-बीवी दोनों के अंदर डर, एक-दूसरे का चेहरा देखता है, डरता है कि कब क्या गाड़ी आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो शेख साहब 3-4 दिन बाद गाड़ी भेजते हैं बीवी को उठाने के लिए। गाड़ी आता है और गाड़ी में बीवी को जाना पड़ता है और वही उसका पति उसे देख रहा होता है, आँखों में नमी लेके उसे विदा कर रहा होता है, उसे दर्द से कहरा रहा होता है और उसकी बीवी भी रो रही होती है, रोते-रोते उसकी गाड़ी में बैठती है और पति रोते-रोते के दरवाजे में जो दरवाजे पे ही बैठ जाता है उसका पति भी। पति भी दरवाजे पे बैठ के रो रहा है, उसे जाते देख रहा है, गाड़ी उससे दूर चले जाते जा रही है, उससे दूर ही लेके जा रहा है उसे गाड़ी को। और पत्नी पति दोनों दूर होते जा रहे हैं, एक-दूसरे को देखते जा रहे हैं, धीरे-धीरे गाड़ी उसकी आँखों से ओझल हो जाती है, बहुत दूर चली जाती है और बहुत तकलीफ़ से वो बेचारा गेट पे ही खड़े रोते रहता है, रोते रहता है, रोते रहता है। शेख साहब का फिर जाता है, उसकी वाइफ़ जो दुल्हन होती है उसे रिक्वेस्ट करती है, हम लोग को इंडिया जाने दीजिए, आपको जो चाहिए था, आपको सब तो आपको मिल गया। बोलते मैं जाने दूँगा, ये मेरा मन भर जाएगा, मैं जाने दूँगा, टेंशन मत लो, और भी तुम्हें इतना दे दूँगा कि तुम्हारा दोबारा कभी तुम दोनों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पति को कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो तुम्हें तो पता है अगर तुम नहीं मानोगी तो। वो फिर उसके साथ फिर से रेप करता है, रेप करने का 7 दिन रखता है उसको।
उसके बाद 7 दिन दिन रात अब शेख शेख कैसा होता है, ये दुनिया में कैसा उनका इमेज है, ये तो हमें ही पता और आपको भी पता है। 7 दिन उनके साथ सेक्स करता है, 7 दिन रखने के बाद फिर से उसको गारी आती है। दूल्हा बेचारा मतलब सूख गया है, रोता रहता है, घर पे वो रो रहा है, उधर उसका पत्नी का रेप हो रहा है। सोचो उसके माइंड में तो पता है मेरा पत्नी के साथ वो क्या रहा होगा, वो कैसे बर्दाश्त करा होगा, अपने आप को कैसे संभाल के रखा होगा, ये वही जाने और ऊपर वाला जाने। वो बेचारा वहाँ बैठा ही हुआ रहता है। एनी टाइम दुआरी पे नज़र उसका रहता है कि कब वो आएगी, कब वो आएगी, कब वो गाड़ी आएगा। दसों गाड़ी गुजरती है, दसों गाड़ी आती है, लेकिन एक गाड़ी व्हाइट कलर का आई। 7 दिन बाद जो उसकी वाइफ को लेकर आई, वाइफ आई, फिर से उसका तबीयत खराब, हालत खराब। जो फर्स्ट टाइम था सेम हो गया उसका। चेहरा मतलब शरीर सूखा हुआ, बहुत बेचारा का हालत खराब। फिर एक दूसरे को गले मिलकर रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, और दोनों बहुत ज़्यादा तकलीफ, दूसरा गले लगा के रात भर सोते नहीं हैं। और यहाँ पे उसके अय्यर साहब को बहुत ज़्यादा उसके मन में खराब है, उसका खेद पहुँचता है कि मेरे कारण उसका लाइफ मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने 2 वर्ड क्या बोल दिया शेख साहब को, शेख साहब ने उसका लाइफ ही बर्बाद कर दिया। इस तरीके से बोलता है। फिर वो वापस जाके अपना वो बहुत बेचारा चुपचाप से भीतर से अपना पहुँच दिखा के, पहचान दिखा के उसका पीएफ क्लियर करवाता है बिना शेख साहब के जाने। और वो जानता है कि शेख साहब को पता चलेगा मुझे छोड़ो, गोली मार देगा। लेकिन वो पीएफ क्लियर कराता है, तभी शेख साहब भी उसको बोलते हैं कि मेरा हो गया है, मेरा मन भर गया है, तुम चाहो उसे भेज दो, इंडिया भेज दो वापस, और पैसे भी बढ़ा के दे दो। वो अय्यर भी बेचारा थोड़ा राहत मिलता है उसे, क्योंकि वो पीएफ क्लियर करा ही रहा होता है, पीछे से पीएफ क्लियर करा रहा था, तभी शेख साहब उसको ऐसा बोल देते हैं। तो क्लियर कराने के बाद आपका पैसा वगैरह लेता है, पैसा वैसा लेके उसके काम में डालता है, और बोलता है जितना जल्द से जल्द हो सके तुम इंडिया निकल जाओ। शेख साहब का कब मूड फिर से बिगड़ जाए, कब से पलट जाए, उसका पता नहीं चलेगा। वो अगला 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही फ्लाइट पकड़ते हैं, इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया वापस आने के बाद अपने माँ-बाप को, अपने ससुराल को सारा कहानी बताते हैं। सबका हालत ख़राब, सबका मतलब सब कितना ज़्यादा हर्टेबल हुआ था। वो लोग चलो बाल-बच्चा दोनों आ गया, अब उनको थोड़ा-सा चैन भी था उन्हें। आने के बाद वो लोग फिर जाकर थाना में रिपोर्ट करवाते हैं, थाना में रिपोर्ट वगैरह करते हैं, बट थाने में हुआ क्या? दुबई में हुआ है, दुबई का शेख के ऊपर थाना में रिपोर्ट लिखाया हुआ है। वो लोग मीडिया वगैरह में भी बहुत जगह बोलते हैं, बट कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ कर नहीं कर सकता उनका। वो बच के आ गए इंडिया में, यही बहुत है। अभी दोनों शांति से रहते हैं। और ये जो हुआ है, ये जो बहुत सारे सपने देखते हैं, आप सपने देखते हैं, आप खुद जाइए, खुद कमाइए, अपने परिवार को, अपने बच्चे को ले जाने का। मेरे हिसाब से तो मैं बीवी को ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, काहे कि मुझे पता नहीं, मुझे खुद भी पसंद नहीं है। चलिए कोई भी नहीं, ये कहानी आपको कैसा लगा, कैसा नहीं? अगर आपको अच्छा लगा तो कहानी को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और भी अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाऊँ आपको कहानी। चलिए, जय हिंद, गुड नाइट।